हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की बहुत ही जानदार शानदार क्लास में। आज हम ग्राम पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लासों में हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितना भी उसका इतिहास था, कौन कौन से इसके हिस्से आते हैं, इसमें 73वें संविधान संशोधन का क्या रोल है, इसको हमने समझ लिया था। आज जो है हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन क्या है, कार्यकाल क्या है, आरक्षण क्या है, इन सब बातों को लेकर के आज की हमारी ये क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले बात की जाए गठन की कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, यानी ग्राम पंचायत में होगा कौन। तो सबसे पहले है कि यदि 3000 की जनसंख्या किसी ग्राम पंचायत की है तो उसमें कितने 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्यों की व्यवस्था की जाएगी। सदस्यों का मतलब यहाँ पे पंचों से है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत बनेगी किससे मिल करके, तो दो या दो से अधिक गांवों के मिलने से ग्राम पंचायत का निर्माण होगा। गठन में 3000 की जनसंख्या यदि किसी ग्राम पंचायत की है तो उसमें कितने 9 सदस्य होंगे। मान लेते हैं 3000 से जनसंख्या ज्यादा है तो फिर उसी हिसाब से सदस्यों की भी संख्या 9 से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। सदस्य या पंच बोला जाएगा। फिर इन पंचों का जो चुनाव होगा, पंच या सदस्य होंगे, वो कैसे होंगे। इनका जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यानी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा ही वार्ड सदस्यों मतलब पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सीधे ग्राम पंचायत की जनता द्वारा किया जाएगा। अब इसमें चुनाव की प्रक्रिया करेगा कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव निश्चित समय में करवाए। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक निश्चित समय में 5 वर्ष का जो समय है उसमें ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न होना चाहिए। आरक्षण की बात की जाए कि रिजर्वेशन इन ग्राम पंचायतों में किनको कितना कितना मिला हुआ है, तो एसटी और एससी के लिए कौन जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। एसटी एससी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। अब जो ओबीसी के लिए व्यक्ति हैं, इन ओबीसी के लिए आरक्षण राज्य की विधानसभा निर्धारित करेगी। आरक्षण राज्य विधानसभा निर्धारित करेगी ओबीसी के लिए आरक्षण। अब इस 73वें संविधान संशोधन में भी प्रावधान किया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि 33% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इसका भी प्रावधान इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। अगला जो आता है वो है कार्यकाल। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान क्या है ये आगे बता रहा है। ध्यान रखना है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष, एक बार चुनाव होने के बाद 5 वर्ष तक जो है ये ग्राम पंचायतें संचालित होंगी। लेकिन 5 वर्षों से पहले भी चुनाव संपन्न हो सकते हैं ग्राम पंचायतों के। कब हो सकते हैं, यदि ग्राम पंचायत का विघटन हो जाए या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जिसे सरपंच कहते हैं
उसकी मृत्यु हो जाए या किन्हीं कारणवश ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष का पद है वो खाली हो जाए, इस स्थिति में 5 वर्ष से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। 5 वर्ष का तो कार्यकाल है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी चुनाव होंगे यदि ग्राम पंचायत विघटित हो जाए या सरपंच या जो अध्यक्ष है ग्राम पंचायत का उसकी मृत्यु हो जाए। अब 5 वर्ष के पहले भी तो चुनाव हो जाएगा, लेकिन जिस दिन पद खाली होता है सरपंच का, उस दिन से लेकर 6 माह के भीतर या कहीं अंदर चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य होगा। इस राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होगी कि सीट खाली होने के बाद, पद खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करा लेना अनिवार्य होगा। अब मान लीजिए 2 वर्ष का कार्यकाल गुजर चुका था किसी सरपंच को, 3 साल का जो है समय बचा हुआ था, तो जो 6 महीने में चुनाव होगा तो 2.5 साल तो खत्म हो गए, बचते हैं 5 साल में 2.5 साल। तो जो नया सरपंच होगा वो आगामी 2.5 साल के लिए होगा, ना कि 5 वर्ष के लिए। ठीक है, बचे हुए शेष समय के लिए वो सरपंच होगा, मतलब 2.5 साल के लिए। यदि मान लीजिए 6 ही महीने का समय बचा हुआ है 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने में, और किन्हीं कारणवश ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है, उस स्थिति में जो चुनाव होगा वो आगामी 5 वर्ष के लिए ही संपन्न करवाया जाएगा। आप देखिए, ग्राम पंचायत में ही अध्यक्ष या सरपंच जो होगा ये भी कैसा चुना जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो सरपंच है ग्राम पंचायत का या अध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा पूरी ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा या आम जनता द्वारा वोट दे करके सरपंच को जो है निर्वाचित किया जाएगा। अब आता है पंचायतों के कार्यकाल क्या क्या है, यानी पंचायतें काम कौन सी करती हैं, हमें इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने सरपंच महोदय का काम देखते होंगे, किस किस प्रकार से इन सरपंच महोदय द्वारा काम होता है और काम कौन से हैं उसे भी जान लेना जरूरी है। सबसे पहले है कृषि विकास के लिए प्रयास करना, यानी कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कृषि के विकास में भी क्या हो, तीव्र गति से विकास संभव हो। दूसरा है पशुपालन, यानी गाय भैंस बकरी पालन के लिए काम करें। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन है, इसको बढ़ावा देने का प्रयास हो। और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन को भी बढ़ावा इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से दिया जाना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत के सभी लोगों को किसी न किसी तरीके के रोजगार से जोड़ा जा सके। तीसरा है पेयजल व्यवस्था, सड़क, भवन, संचार, इन सब की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। लेकिन ग्राम पंचायत में जो सड़क है वो सरपंच के दरवाजे और उप सरपंच के दरवाजे तक बन जाती है। गांव के अन्य भाग में ऐसे ही पड़ा कीचड़ वाला रास्ता, ठीक है, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है। ये जो सड़क, भवन और संचार, ये क्या है, ये सब जिम्मेदारी है ग्राम पंचायतों की। गरीबी उन्मूलन, यानी गांव में जो ग्राम पंचायत है अपने क्षेत्र के अंदर गरीब जो लोग हैं या गरीबी है उसको हटाने का प्रयास करें, यानी गरीब लोगों को रोजगार दे, काम दे या अन्य किन्हीं साधनों से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। साक्षरता कार्यक्रम माने शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी। ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा, गांव में सड़क, सार्वजनिक स्थान में क्या हो, स्वच्छता, झाड़ू उड़ू बढ़िया साफ सफाई से हो, इसकी जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही बनती है। फिर है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रौढ़ शिक्षा, जो 30-40 वर्ष के व्यक्ति हैं उनको शिक्षा नहीं मिली है, उनको अब प्रौढ़ शिक्षा ग्राम पंचायतों के माध्यम से दे करके उन्हें शिक्षित करने का प्रयास है। फिर है ST, SC, OBC और महिला को क्या है, महिलाओं का
कल्याण का प्रयास ग्राम पंचायत को करना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी और जो महिलाएं हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र में, उन सब के कल्याण यानी उनके हित के लिए ग्राम पंचायत कार्य करे। ये जो है हमने 5-6 पॉइंट जाना ग्राम पंचायत के कार्यों को लेकर के। मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, जिसमें हमने ग्राम पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर बात करी। यदि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए। साथ में यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।